हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक्सरसाइज 19.1 कर रहे हैं मैट्रिक क्लास से। टॉपिक का नाम है मैट्रिसेस, चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखो। ये अगर मैट्रिक्स के रॉ, ये वाला हिस्सा रॉ कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और जो ये वाला वर्टिकल हिस्सा इसको हम कॉलम कहते हैं। अगर रॉ और कॉलम सेम होते हैं तो मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर स्ट्रेट में आपको इस तरह से कॉलम नज़र आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स है। इस तरह से नज़र आ रहा है, रॉ मैट्रिक्स है। अगर आपके पास मैट्रिक्स स्क्वायर फॉर्म में लेकिन इधर नंबर आपके पास सेम है तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर 1 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर सब ज़ीरो है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इधर नंबर अलग अलग है तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स का, तो कितने 1 2 3 रॉ है, 1 2 3 कॉलम है। तो पहला हिस्सा रॉ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हिस्सा कॉलम को, तो 3/3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास 3 रॉ है, 2 कॉलम है, तो 3/2 का आपके पास इसका ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से ये आपके पास सिमेट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक्स में ये होता है, जैसे ही आपके पास मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज करो, यानी कि जो ये रॉ है इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, तो आंसर आपके पास वही सेम ही आएगा पहले वाले मैट्रिक्स जैसा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये लिखा हुआ है 1 1 -1, यानी इस रॉ को मैंने ऐसे कॉलम में लिख दिया। अब इस रॉ को मैं इस कॉलम में लिख रहा हूँ और इस रॉ को मैं इस कॉलम में लिख रहा हूँ। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया, लेकिन ट्रांसपोज करने के बाद भी आप देखो कि आंसर जो है इसका वही सेम आ रहा है जो पहले था। तो इसका मतलब ये कि ये सिमेट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन लेने पर सेम बन रहा हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाता है। थर्ड वाला सिमेट्रिक्स है, 4 वाला भी सिमेट्रिक्स है। क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 में आपको A B C D E मैट्रिक्स दिए हुए। तो सबसे पहले A + C, प्लस में क्या होगा, फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, सेकंड नंबर सेकंड से, थर्ड नंबर थर्ड से, फोर्थ नंबर फोर्थ से, सिंपली प्लस करना है। A + E नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप A वाले मैट्रिक्स को देखो उसमें 2/2 है, E में 3/3 है, तो फर्स्ट से हो जाएगा, सेकंड से हो जाएगा, तो थर्ड वाला नहीं हो सकेगा, इसलिए नॉट पॉसिबल। B - D भी नॉट पॉसिबल है। 4 वाले में हम क्या करेंगे, 2 लिखा, B का मैट्रिक्स +3 लिखा, A का मैट्रिक्स 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर सेम 4 + 3 -2 ±-3 1 + 0 0 + 3, उसके बाद प्लस कर लोगे आंसर आ जाएगा। फिर B - C, माइनस में भी सेम इसी तरह, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकंड वाला सेकंड से। हाँ, अब आ जाओ आप A स्क्वायर का मतलब है A 2 बार लिखा हुआ है, तो हमने A को 2 बार लिखकर A के मैट्रिक्स को 2 बार लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि फ़र्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट डाल देते हैं, फिर प्लस -1 को 0 से ब्रैकेट, फिर इसी 1 को -1 से, फिर प्लस, फिर -1 को इस 1 से, यानी फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम। इसी तरह सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रॉ सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करा, प्लस माइनस करा, आंसर आ गया। B स्क्वायर भी सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा। D + E भी 3/3 के मैट्रिक्स थे तो दोनों प्लस हो गए हमारे पास। A + B के अंदर क्वेश्चन 5 में A + B सिंपली प्लस माइनस है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, बस आप देख लो कैसे हुआ हुआ है। अब आ जाओ आप 3A + 2B, सेम पहले वाले की तरह 3 लिखो, A मैट्रिक्स +2, B मैट्रिक्स पहले 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 को फिर प्लस माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आ जाओ आप, A और B को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले A का मैट्रिक्स लिख लिया, फिर B का मैट्रिक्स लिख लिया। अब देखो ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो इसको करने की एक ट्रिक मैंने बनाई है। ये ट्रिक आप ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट डाल लो, एक ब्रैकेट, फिर प्लस, दूसरा ब्रैकेट, फिर प्लस, तीसरा ब्रैकेट, फिर थोड़ा सा गैप दो, इसी तरह से 3 ब्रैकेट आगे बना लो।
और फिर थोड़ा सा गैप दो और 3 ब्रैकेट आगे की तरफ बना लो। अब इसको करना किस तरह से आपको कि पहले फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम आप लोगे यानी 7, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया आपने, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -2 लिख लिया, फिर +3 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम होगा आपके पास। अब आ जाओ आप, यही रॉ लेनी है और सेकंड कॉलम है, यानी इसी -3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस 0 को 4 से, वो यहाँ लिख दिया हमने, और 3 को इस 2 से वो यहाँ लिख दिया। तो फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से करेंगे आगे। तो आप देखो -3 को हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ लिख दिया, और फिर आखिर में जो 3 है हमारे पास वो इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, जब आपने ऊपर वाली एक रॉ कंप्लीट कर ली है तो अब आप क्या करोगे, सेम उसी तरह से नीचे ब्रैकेट्स बना लो जिस तरह मैंने बनाया। देखो ब्रैकेट बना लिया आपने। अब आप क्या करोगे, जो राइट साइड पे नंबर लिखा हुआ है जैसे मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो आपने लिख लिया यहाँ पर, और इधर आप मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इधर भी सेम इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आप देखो हमने क्या करा कि जो राइट साइड पे जितने भी नंबर थे वो सब हमने एज इट इज़ इन ब्रैकेट्स में लिख लिए। अब क्या करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो सेकंड रॉ है 630, तो सेकंड रॉ में जितने भी फर्स्ट जगह खाली छोड़े वो लिख दो, 630 630 630 लिख दिया। अब जो थर्ड रॉ के नंबर है 963 96 -3 वो आप इधर ही लिख दो, 96 -3 96 -3 96 -3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने में जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो प्लस माइनस में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आप इसलिए ध्यान से समझो। माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन माइनस की आएगी, माइनस प्लस -12 इसको एक ब्रैकेट में कर दो आप, फिर आगे क्या साइन है प्लस वो ऐसे ही लिख दो। अब ये क्या है 0 -2 तो आंसर 0 आ जाएगा। अब इसमें कोई भी साइन लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर प्लस 3 3 9 हो गया। अब इसी तरह से ये माइनस प्लस -6 0 4 0 ब्रैकेट में, और इसी तरह 3 2 6 ब्रैकेट में, फिर माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में -9 प्लस 0 1 0 और प्लस 3 1 3। अब ये आसान तरीका है कि आप पहले माइनस प्लस को बाहर ब्रैकेट के नहीं लाओ, उसको ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन और माइनस सब उसके अंदर ही रखो, तो ये आसानी रहेगी। अब दूसरा रॉ 6 4 24, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6 और 0 3 0, फिर इसी तरह यहाँ 6 2 12 3 4 12 0 2 0, फिर यहाँ पर 6 3 18 3 1 3 0 1 0। ठीक है, अब थर्ड रॉ पर आ जाते हैं। अब थर्ड रॉ में हमारे पास 9 4 36 ब्रैकेट में, अब प्लस माइनस -6 2 12 प्लस माइनस -9 ब्रैकेट के अंदर ही। अब 9 2 18 6 4 24 प्लस माइनस -3 2 6 -6। अब इस तरह से ये 9 3 27 और प्लस 6 1 6 -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -12 प्लस 9 आंसर क्या आएगा -3। 24 -6 18, -12 -19 -21 और प्लस 36, तो ये आपके पास हो जाएगा 15।
-6 + 6 डायरेक्ट कैंसिल, 0 हो गया। 12 + 12 24 हो गया। और 18 और 24 - 6 करेंगे 18, और 18 + 18 हमारे पास 36 हो जाएगा। -9 + 6 -6, और 18 + 3 21, और 27 + 6 तो 27 + 6 आपके पास 33, 33 - 3 30 आंसर। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन। सेम इसी तरह से BA की भी मल्टीप्लिकेशन करी हमने, तो बस ये डायरेक्ट डायरेक्ट करके मैंने आंसर लिख दिया, क्योंकि मेथड तो वही है आपके पास। इसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। इसमें सिंपली A + B B + A करना है। तो ये आपके पास ब्रैकेट है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर A + B करो, फिर राइट हैंड साइड लेकर B + A करो, तो आपके पास आंसर दोनों सेम आने चाहिए। लेकिन C - D इज़ नॉट इक्वल टू D - C है। तो इसका मतलब है कि C को आप पहले माइनस करो, आपके पास आंसर आ गया। फिर आप D - C करो तो उसका आंसर सेम नहीं आएगा, तभी ये प्रूफ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको AB को मल्टीप्लाई करना है और BA को करना है, लेकिन दोनों के आंसर सेम नहीं आने चाहिए। और ये वही सेम मल्टीप्लिकेशन है जो हम पहले कर चुके हैं। तो आप देखो AB फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से उसी तरह से डायरेक्ट आंसर लिख दिया मैंने। BA को मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया, मेथड वही फॉलो हो रहा है। तो ये आपके पास जो है एक्सरसाइज अच्छी खासी बड़ी है। तो इंशाल्लाह इसकी बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।